हेलो हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीके के, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में है ए महानदी, बी है कृष्णा नदी, सी है गोदावरी नदी, डी है कावेरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसमें सी आंसर हो जाएगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है ए 10 सितंबर, बी है 10 अक्टूबर, सी है 10 नवंबर, डी है 10 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए इसमें शहनाई, बी है सरोद, सी है संतूर, डी है हारमोनियम। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध इसमें ऑप्शन हो जाएगा शहनाई। तो शहनाई इसमें आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। चौथा क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसमें है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए ऑप्शन में है कोलेस्ट्रॉल, बी है इसमें पित्त, सी है लसीगा, डी है यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण मौजूदगी के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका यूरोक्रोम। तो आंसर हो जाएगा इसका यूरोक्रोम। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसमें ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, बी इसमें प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, डी है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद एवं शपथ की घोषणा कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। छठा क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में राइन, बी इसमें सीन, सी है टेम्स नदी, डी है मोस्कावा। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन में है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड लीटन, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो इसके यहाँ लॉर्ड डलहौजी इसमें आंसर में हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसमें ऑप्शन में है 1947, बी है इसमें 1949, सी है 1948, डी है 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। 1949 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ए ऑप्शन है इसमें संसद, बी है प्रधानमंत्री, सी है मंत्रिमंडल, डी है राष्ट्रपति। तो भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित है। इसका आंसर हो जाएगा ए संसद। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित है। तो 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन में है 7वीं, बी 8वीं, सी है 9वीं, डी है 10वीं। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है?
तब भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी है इसमें प्रधानमंत्री, सी है विपक्ष का नेता, डी है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? बी ए इसमें मधुमेह, बी है हैजा, सी है चेचक, डी है मलेरिया। तो इसमें ऑप्शन में आंसर हो जाएगा इसका 12वें क्वेश्चन का हैजा। हैजा जो है जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को किस तरीके से रोका जा सकता है? स्थल को ढाल बनाकर, जल आवरण को हटाकर, या वनों को काटकर, डी नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। तो बाढ़ को किस तरीके से रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। इसका आंसर हो जाएगा डी, बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। 14वां क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में है कटक, बी है शिमला, सी है राजमुंदरी, डी है लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। 15वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश तीव्रता की, डी इन सभी की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो 16वां क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण ऑप्शन में सतलज, बी या गोदावरी, सी या दामोदर, डी या महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी। भारत की पहली बहुउद्देश्य का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस दरबार में थे? तो इसमें ऑप्शन में है कुमारगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक में थे। 18वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 19वां क्वेश्चन पर चलते हैं, सतारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? इसमें ऑप्शन में हो जाएगा ए मियां तानसेन, बी बेजू बावरा, सी अमीर खुसरो, डी बड़े गुलाम अली खां। तो सतारा यानी कि सितार का जनक जो ना मियां तानसेन को कहा जाता है, मियां तानसेन। इसका आंसर हो जाएगा बी। 20वां क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? बी ऑप्शन में पेशी उत्तक, बी है संयोजी उत्तक, डी सी है उपकला, डी है तंत्रिका। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए, पेशी उत्तक है। रक्त जो ना, रक्त कौन सा उत्तक है? पेशी उत्तक है। तो 21वां क्वेश्चन है, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो ऑप्शन में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला कौन सा शक्तिशाली द्रव्य है? जिसमें आंसर हो जाएगा इसका परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा जिसे हम पेन बोलते हैं, PAN, परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेशनल 5वां क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है? ए हैदराबाद, बी धनबाद, सी रांची, डी मसूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। इसका आ जाएगा आंसर ए। 23वां क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन में है ए तक्षशिला, बी अवंतिका, सी इंद्रप्रस्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए तक्षशिला। इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन काल नाम तक्षशिला था। 24वां क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के में मराठा को हराया? तो ए ऑप्शन में है अफगानों ने, बी है मुगलों ने, सी है अंग्रेजों ने, डी रोहिल्ला ने। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा ने अफगानों को हराया था। इसमें
आंसर में हो जाएगा ए, अफगानों ने। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? इसमें है ऑप्शन में जहां आरा, बी जेबुन्निसा, सी है गुलबदन बेगम, डी है रोशन आरा। तो इसका हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम है। 26वां क्वेश्चन पर जाते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था, तो इसमें ऑप्शन में है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी इसका ऑप्शन आ जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 27वां क्वेश्चन है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन में है ए अलकनंदा, बी या भागीरथी, सी या धौली गंगा, डी या मंदाकिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भागीरथी। भागीरथी इसका आंसर हो जाएगा। टिहरी पनबिजली भागीरथी नदी पर है। 28वां क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है कारखानों से, इसमें पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो अम्लीय वर्षा किससे होती है? कारखाने से। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। थल सेना दिवस 29वां क्वेश्चन है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 25 जनवरी, बी है 23 जनवरी, सी है 10 जनवरी, डी है 15 जनवरी। तो थल सेना दिवस कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित 30वां क्वेश्चन है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ये इसमें प्रकृति पर अधिक निर्भरता, बी इसमें उत्पादकता का निम्न स्तर, सी है फसलों की विविधता, डी है बड़े बड़े खेतों की प्रधानता। इसमें प्रकृति पर अधिक निर्भरता, तो प्रकृति पर अधिक निर्भरता रहती है भारतीय कृषि। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर भी रहता है भारतीय कृषि में। फसलों की विविधता भी रहती है, डाइवर्सिटी रहती है फसलों की। इसमें आंसर हो जाएगा इसका बड़े खेतों की प्रधानता। तो बड़े खेतों की प्रधानता एक विशेषता नहीं है भारतीय कृषि की। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। 31वां क्वेश्चन है। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में ए साहित्य, बी या संगीत, सी या कृषि, डी या पत्रकारिता। तो चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? इसमें ऑप्शन में आ जाएगा साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है चमेली देवी पुरस्कार। अब चलता हूँ 32वां क्वेश्चन में। 32वां क्वेश्चन है। थाल घाट, भंवर घाट, पाल घाट धर्रे अवस्थित है? तो ये ऑप्शन में है काराकोरम श्रेणी, बी है विंध्याचल श्रेणी में, सी है हिमालय श्रेणी में, डी है पश्चिमी घाट में। तो थाल घाट, भंवर घाट, पाल घाट धर्रे कौन सी में है? पश्चिमी घाट में स्थित है। तो थाल घाट, भंवर घाट, पाल घाट धर्रे पश्चिमी घाट में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 33वां क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ए है इसमें विजय केलकर समिति, बी है तेंदुलकर समिति, सी ए व बी दोनों ने, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति, तेंदुलकर समिति दोनों ने। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए व बी दोनों। तो दोनों ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था, दोनों समितियों ने। 34वां क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए है मनीला, बी है न्यूयॉर्क, सी है जेनेवा, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसमें ऑप्शन में ए क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी, डी है शतरंज। तो अजलान शाह कप, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है।
अजलान शाह कब किससे संबंधित है? होके संबंधित है। दोस्तों अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और जो मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। थैंक यू।